नमस्कार। आज का टॉपिक है रणथंभौर के चौहान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज से अजमेर लेकर के रणथंभौर का राज्य उसे प्रदान कर दिया। इस प्रकार गोविंदराज ही रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है। कौन है रणथंभौर का संस्थापक? जो रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? गोविंदराज। यहाँ के जो प्रतापी शासक हुए उनका नाम है हमीरदेव। क्या नाम है? हमीरदेव चौहान, जिन्होंने 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी तक शासन किया। रणथंभौर के चौहान का इतिहास वास्तविक रूप में हमीरदेव चौहान की गौरवमयी कीर्ति से सुशोभित हुआ। हमीरदेव जयसिम्हा चौहान का तीसरा पुत्र था, जिसका नाम जयसिम्हा के जैत्र सिंह था। संभवतः सभी पुत्रों में योग्यतम होने के कारण जयसिम्हा, जिसका दूसरा नाम था जैत्र सिंह, उसका स्वराज्य, उसका जो राज्यारोहण है उत्सव 1282 ईस्वी में अपने जीवन काल में ही संपन्न कर दिया था। जब वो जीवित थे उस समय ही उन्होंने हमीर को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। राणा हमीरदेव चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई और उसने समस्त उत्तर पश्चिम के राजपूत शासकों को जीता। उसने सर्वप्रथम भीमरस के शासक अर्जुन को परास्त किया और धार की जो शासक था भोजराज परमार उसको परास्त किया। तदंतर उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर, चंपा होता हुआ स्वदेश लौटा। इस अभियान में त्रिभुवन नगरी के शासक ने उसकी अधीनता स्वीकार की थी। जो उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर आदि होते हुए वह स्वदेश लौटा था। तो इस अभियान के दौरान उसने उसके जो त्रिभुवन के शासक थे उसके अधीन हो जाते हैं, हमीर के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इस विजय अभियान से लौटने के बाद हमीर ने कोटि यजन मतलब अश्वमेघ जैसा ही यज्ञ होता है का आयोजन किया, जिसका राजपुरोहित विश्वरूप था। कौन था? विश्वरूप था। विजय अभियान के बाद में कौन सा अभियान किया, कौन सा यज्ञ किया? कोटि यजन। और इसका राजपुरोहित कौन था? विश्वरूप। किसने किया? हमीरदेव ने। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली के सुल्तान बनते हैं, शासक बनते हैं, 1316 तक रहते हैं। तो हमीर और जलालुद्दीन खिलजी 1296 से पहले दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो हमीर और जलालुद्दीन खिलजी के बीच में क्या होता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में झांसी के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? झांसी के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे सफलता मिली। किसे? जलालुद्दीन खिलजी को। और झांसी का जो दुर्ग था वो रणथंभौर के ठीक पूर्व की ओर था। इस दुर्ग को बचाने का हमीर ने प्रयत्न किया, परंतु गुरुदास सैनी जिसने चौहान सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया था, मारा गया। झांसी की विजय से जलालुद्दीन खिलजी का साहस बढ़ गया। भाई झांसी का जो किला था, दुर्ग था, उस पर जलालुद्दीन खिलजी को विजय मिल गई, तो इससे उसका साहस बढ़ गया और उसने आगे बढ़ कर के रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया। रणथंभौर दुर्ग पर भी घेरा डाल दिया। अमीर खुसरो एवं बरनी की जो तारिक ए फिरोजशाही है, अलबरूनी और अमीर खुसरो की जो है तारिक ए फिरोजशाही है के अनुसार दुर्ग को जीतने की जलालुद्दीन ने समस्त प्रयास किए। जलालुद्दीन के जो समस्त प्रयास थे वो सब असफल रहे। बहुत प्रयास किए लेकिन सभी प्रयास उसके असफल हो जाते हैं। अंत में क्या करता है कि सुल्तान ने क्या किया? दुर्ग की घेराबंदी उठाने का तथा वापस लौटने का आदेश दिया। सुल्तान जलालुद्दीन ने कहा कि
और जाते समय क्या कहा रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। इम्पोर्टेंट है। ये किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। किसके संबंध में कहा? रणथंभौर दुर्ग के संबंध में कहा। कब कहा? जब उसने वहाँ से घेराबंदी हटा करके वापस दिल्ली जाने का आदेश दिया, तो जाते समय उसने ये कहा। ज्यों ही सुल्तान की सेना लौट गई, जलालुद्दीन खिलजी की सेना लौट गई वहाँ से, तो हमीर ने जो जहाँ का किला, जहाँ का दुर्ग था, उस पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया, अपना अधिकार वापस वहाँ स्थापित कर लिया। हमीर और जलालुद्दीन खिलजी दोनों के बीच में जो युद्ध पहले हुआ था, अब अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुए हैं उनका वर्णन है। हमीर ने कुल मिलाकर के 17 युद्ध लड़े थे। कितने? 17 युद्ध लड़े थे। किसने? हमीर देव ने। जिनमें से 16 युद्धों में उसे विजय प्राप्त होती है। कितने युद्धों में? 16 युद्धों में विजय प्राप्त होती है। और 17वां जो अंतिम युद्ध था वह हार जाता है। किससे हारता है? सुल्तान, दिल्ली के जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है उसकी सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। रणथंभौर पर आक्रमण के कारण, रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो उनमें से जो कारण है वो है अल बरनी के अनुसार। बरनी के अनुसार क्या है कि हमीर ने राज कर देना बंद कर दिया था। एक कर था राज कर, वह कर देना बंद कर दिया था। किसने? हमीर देव ने। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तथा उसने अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही, अलाउद्दीन खिलजी का एक विद्रोही था, मंगोल विद्रोही था, और उनका नाम था मुहम्मद शाह। क्या नाम था? मुहम्मद शाह। उसको शरण दे दी थी। तथा एक और था केहब्रू। ये दोनों को याद रखना है। मुहम्मद शाह और केहब्रू को आश्रय दे दिया था, अर्थात शरण दे दी थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही थे। इन विद्रोहियों को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने रणथंभौर में शरण दे दी। तो ये रणथंभौर पर आक्रमण करने का कारण था बरनी के अनुसार। किसके अनुसार? बरनी के अनुसार। हमीर हट में क्या लिखा हुआ है? हमीर हट के अनुसार मुहम्मद शाह को सुल्तान की मराठा बेगम, मुहम्मद शाह जो था सुल्तान की मराठा बेगम थी चिमना से प्यार हो गया था। वह मुहम्मद शाह एवं चिमना दोनों, मुहम्मद शाह एवं चिमना दोनों मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी को समाप्त करना चाहते थे, मार देना चाहते थे। यह कारण माना जाता है हमीर हट के अनुसार। हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर हट के अनुसार तो मुहम्मद शाह को चिमना से प्यार हो गया था और वह अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहता था। हमीर काव्य के अनुसार जब हमीर ने मंगोलों को लौटाने के संबंध में कोरा जवाब दे दिया, तो अलाउद्दीन ने 1299 ईस्वी में उलूग खां, अलप खां और वजीर नुसरत खां, कौन कौन? उलूग खां, अलप खां और वजीर नुसरत खां के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना रणथंभौर विजय के लिए भेज दी। ये हमीर महाकाव्य के अनुसार है। किसके काव्य है? महाकाव्य के अनुसार है। उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव बनास के किनारे डाल दिया। सेना का पड़ाव कहाँ पर डाल दिया? बनास के किनारे डाल दिया। हमीर ने अपने 2 सैनिक अधिकारियों, जिसका नाम है भीम सिंह और धर्म सिंह, को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेज दिया। राजपूत सेना ने बनास के किनारे पड़ी हुई शत्रु सेना पर हमला बोल दिया, जिसमें तुर्कों की हार हुई। राजपूत सेना का एक भाग जो धर्म सिंह के नेतृत्व में था, लूट का माल लेकर के रणथंभौर लौट गया। उसने लूटपाट की और माल को लेकर के वह रणथंभौर लौट गया। और भीम सिंह की जो टुकड़ी थी, एक भाग तो जिसका नेतृत्व धर्म सिंह कर रहे थे और एक और टुकड़ी थी उसका नेतृत्व भीम सिंह कर रहे थे, धीरे धीरे दुर्ग की ओर चलने लगता है। उसी समय क्या होता है कि अलप खां और उलू खां ने क्या किया? लौटती हुई भीम की सेना पर धावा बोल दिया, जो कि धीरे धीरे लौट रही थी। और जबकि धर्म सिंह का नेतृत्व
करने वाली जो टीम थी, सेना थी, वो पहले ही आगे पहुंच चुकी थी, रणथंभौर पहुंच चुकी थी। तो ऐसे समय में उल्लू खां और अलब खां ने भीम की सेना पर धावा बोल दिया और हिंदुवाट घाटी पर घमासान युद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप भीम सिंह और उसके सैकड़ों साथी रण स्थल पर ही खेल जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और उल्लू खां ने राजपूतों का उस समय पीछा करना उचित नहीं समझा। उल्लू खां जो कि भीम सिंह की सेना को पराजित कर देता है, और आगे वह उल्लू खां ने राजपूतों का उस समय पीछा करना उचित नहीं समझा और वह दिल्ली लौट गया। अमीर ने क्या किया, जो कि रणथंभौर का शासक था, उसने धर्म सिंह को, जो कि पहले ही लूटपाट का माल लेकर रणथंभौर पहुंच गया था और भीम सिंह पीछे रह गया था, तो धर्म सिंह को इस पराभव का उत्तरदायी ठहराया कि आप दोषी थे, आप आगे क्यों आए, साथ में आना चाहिए था, ऐसा दोषी मानते हुए और अंधा कर देता है। कौन? अमीर देव धर्म सिंह को अंधा कर देते हैं। इसके उसके पद पर उसके जो भाई है भोज, उसको नियुक्त कर देते हैं, और हमीर ने दंड नायक के पद पर रतिपाल को नियुक्त कर दिया, जो कि उपयुक्त व्यक्ति नहीं था। जब अलाउद्दीन को इस पराभव का पता चला तो उसने एक बड़ी सुसज्जित सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजी, जिसका नेतृत्व उल्लू खां और नुसरत खां को सौंपा गया। किसको? उल्लू खां और नुसरत खां को सौंपा गया। इस बार खिलजी सेनाध्यक्ष हिंदुवाट पार कर जाहिन लेने में सफल हो गया। मतलब हिंदुवाट को पार करके और जाहिन दुर्ग था उसको जीतने में, उसको लूटने में सफल हो गए। जब नुसरत खां प्राचीरों की तोड़फोड़ में लगा था कि किले से आने वाले गोले की वार से वह मारा गया। रणथंभौर के किले से गोला दागा, जिससे वह मारा गया। इस घटना से तुर्क सेना में आतंक छा गया और वह जहीं तक फिर पीछे हट गए। जो ही अलाउद्दीन को इस स्थिति का पता चला तो वह एक बड़ी सेना लेकर के घटना स्थल पर उपस्थित हुआ। अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग में घेरा डाले रखा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अंत में क्या करता है, वह कूटनीति का सहारा लेता है, और कूटनीति के द्वारा क्या करता है, अमीर ने रणमल रतिपाल जो शासक था, रतिपाल जो सेनापति था, किसका? हमीर देव का। और सेनानायक था रणमल, और एक अधिकारी था सृजन शाह। इनको लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। लंबा घेरा होने के कारण दुर्ग में खाद्य सामग्री का सर्वथा अभाव हो गया, और दुर्ग में कहा जाता है कि सोने के 2 दाने के बदले चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। अर्थात खाद्य सामग्री समाप्त होने वाली ही थी या हो ही गई थी, बहुत कम सामग्री बची थी। शत्रु पर अंतिम आक्रमण के लिए जाने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर की रानी, जिसका नाम था रंग देवी, क्या नाम था? रंग देवी के नेतृत्व में जौहर कर लेती है। जौहर की चिता में प्रवेश किया, अर्थात जौहर कर लेती है, तथा राजपूत जो सैनिक थे उन्होंने केसरिया धारण करके शत्रु सेना से घमासान युद्ध किया। हमीर देव लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, और यह जो जौहर था वो राजस्थान का प्रथम जौहर कहलाता है, जो कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। राजस्थान का प्रथम जौहर 1301 ईस्वी, राजस्थान का प्रथम जौहर 1301 ईस्वी रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। 11 जुलाई 1301 ईस्वी के दिन रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इस विजय के उपरांत दुर्ग के कई इमारतें और मंदिर तोड़ दिए गए और दुर्ग पर उल्लू खां का अधिकार स्थापित किया गया। ईसामी के अनुसार इस युद्ध में हमीर के परिवार का कोई भी सदस्य जीवित बंदी नहीं बनाया जा सका। हमीर ने अपने पिता जय सिंह के 32 वर्षों के शासन
की याद में रणथंभौर दुर्ग में 82 खंभों की छतरी बनाई, जिसे क्या कहते हैं, न्याय की छतरी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है। हमीर के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था। कौन रहता था? बीजादित्य नामक कवि रहता था। इसके बाद है जालोर के चौहान। नाडोल शाखा के प्रतिभा संपन्न कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी के लगभग जालोर को परमारों से छीनकर, किससे छीनकर? परमारों से छीन करके अपने अधिकार में ले लिया और वह वहाँ का स्वतंत्र शासक बन बैठा। ये सेकंड ग्रेड में पूछा था। कीर्तिपाल जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। जालोर शाखा के प्रथम संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल थे। ये सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर है। किसमें? प्राचीन शिलालेखों में। और किले का नाम सुवर्णगिरी है। क्या है? सुवर्णगिरी है, जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ भी कहते हैं। अपभ्रंश में सोनगढ़ भी कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की एक शाखा सोनगरा कहलाई। किससे? इसी पर्वत के नाम से चौहानों की एक शाखा सोनगरा कहलाई। जालोर का प्राचीन नाम कांचनगिरी था। क्या नाम था? कांचनगिरी था। कान्हड़देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी तक राज्य करता है, शासक रहता है। और इनके पिता का नाम था सामंत सिंह। कान्हड़देव के चौहान, जो कान्हड़देव चौहान है, उसके पिता का नाम था सामंत सिंह और पत्नी थी जैतलदेव। पुत्र वीरमदेव। सामंत सिंह की पत्नी का नाम था जैतलदेव और पुत्र का नाम था वीरमदेव। कान्हड़देव प्रबंध में वर्णित है कि जब अलाउद्दीन खिलजी 1298 ईस्वी में गुजरात विजय के लिए अभियान किया तो मार्ग में जालोर पड़ता था। 1298 ईस्वी में गुजरात विजय के लिए अभियान किया तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मार्ग में जालोर पड़ता था तो उसने कान्हड़देव को कहा, कहलवा भेजा, क्या भेजा? कि शाही सेना को अपनी सीमा में होकर गुजरने दे। परंतु कान्हड़देव ने मना कर दिया। परंतु उस समय खिलजी सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उल्लू खां कर रहा था और नुसरत खां कर रहा था। पर राजपूत सेना ने धावा बोल दिया। उनको रास्ता देने के बजाय उन पर धावा बोल दिया और उल्लू खां को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। नैणसी लिखता है, मोहम्मद नैणसी लिखता है कि जब कान्हड़देव का पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन के दरबार में सेवा के उपलक्ष्य में रहता था तो हरम की एक राजकुमारी फिरोजा उससे प्रेम करने लगी। कौन? फिरोजा एक राजकुमारी थी, उससे प्रेम करने लगी। किससे? वीरमदेव से, जो कि कान्हड़देव का पुत्र था। वीरमदेव को उससे विवाह करने के लिए बाध्य किया गया। ये किसके अनुसार है? मोहम्मद नैणसी लिखता है, उसके अनुसार है। राजकुमार तुर्क कन्या से विवाह करना अधार्मिक समझता है। चुपके से जालोर लौट आता है। इस मानहानि की शुद्ध होकर के सुल्तान ने जालोर पर धावा बोल दिया कि उसने फिरोजा से शादी नहीं की। यह कारण भी माना जाता है जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने का। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जालोर अभियान 1308 ईस्वी, सिवाना दुर्ग का पतन। अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रथम जालोर अभियान था वो 1308 ईस्वी में था।
सिवाना दुर्ग का पतन। जालोर पहुंचने के पूर्व जालोर पहुंचने के पूर्व खिलजी सेना को सिवाना होकर जाना पड़ता था। मतलब जालोर दुर्ग जाना है तो उससे पहले रास्ते में सिवाना दुर्ग पड़ता था, तो इसलिए पहले उसने सिवाना दुर्ग पर ही आक्रमण किया। जब अलाउद्दीन की सेना जालोर लेने के लिए उत्साही थी तो उसके लिए सिवाना विजय एक आवश्यक कार्य हो गया था कि रास्ते में क्या पड़ता था, सिवाना दुर्ग पड़ता था, इसलिए उनका आवश्यक कार्य हो गया था। उस समय चौहानों का एक सरदार जिसका नाम था शीतलदेव, क्या नाम था, शीतलदेव, चौहानों का क्या था, सरदार था, दुर्ग का एक रक्षक था, क्या था, रक्षक था। अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 ईस्वी को 2 जुलाई 1308 ईस्वी को एक सेना किले को फतेह करने के लिए नियुक्त कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 जुलाई 1308 ईस्वी को एक सेना किले को फतेह करने के लिए नियुक्त कर दी। कानड़ दे प्रबंध के अनुसार इस सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। शाही सेना के पार्श्वों के पूर्व तथा उत्तर की ओर स्थापित किया गया। इन दोनों पार्श्वों के बीच में मलिक कमालुद्दीन गुर्ग ने अपने चुने हुए सैनिकों के साथ जमाव किया। जब शत्रु दल ने मजनिकों से प्रक्षेपास्त्रों की अविरल बौछार ताम ताता बांध दिया, तब राजपूतों ने अपने तीरों, गोफनों, तेल से सने और भाग आग से जले वस्त्रों को शत्रुओं पर बरसाना शुरू कर दिया। शत्रु सेना के सेनानायक नाहर खां तथा भोज शत्रु सेना के सेनानायक कौन थे, नाहर खां और भोज को अपने प्राण गंवाने पड़े। सुल्तान एक बड़ी सेना लेकर के सिवाना की ओर चल दिया। उसी अवधि में एक राजद्रोही भावले की सहायता से किले के पानी के कुंड को गोरक्त से अपवित्र करवा दिया गया। पानी व खाद्य सामग्री के अभाव में राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया। पानी व खाद्य सामग्री के अभाव में राजपूत की वीरांगनाओं ने जोहर किया तथा शीतलदेव के नेतृत्व में राजपूत योद्धाओं ने केसरिया पहनकर शत्रुओं पर टूट पड़े तथा वीर गति को प्राप्त हुए। सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का अधिकारी कमालुद्दीन गुर्ग को दे दिया। फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। उसका नाम क्या रख दिया जाता है, खैराबाद। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ध्यान रखना है। कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का अधिकारी नियुक्त कर देते हैं और उसका नाम क्या रख देते हैं, खैराबाद रख देते हैं, सिवाना दुर्ग का नाम। फर्स्ट ग्रेड में ये भी पूछा गया है। अलाउद्दीन का द्वितीय जालोर अभियान 1311 ईस्वी जालोर का पतन हो जाता है। अमीर खुसरो के अनुसार 1311 ईस्वी में दूसरी बार कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में खिलजी सेना अधिक संख्या में तथा सुसज्जित रूप में जालोर की ओर बढ़ी। कानड़दे ने सभी शक्ति का संगठन कर शत्रुओं का मुकाबला करने में लगाया। जब किले के पतन की आशा दिखाई नहीं दी तो तुर्की सेनाओं ने दहिया राजपूत बीका को अपनी ओर मिला लिया। जो भविष्य में शत्रुओं की सहायता से जालोर का शासक बनने के स्वप्न देख रहा था। दहिया राजपूत क्या चाह रहा था, शत्रुओं की सहायता से जालोर का शासक बनना चाह रहा था और इसका सपना देख रहा था कि मैं जालोर का शासक बन जाऊंगा। वह शत्रु सेना को किले के अरक्षित मोर्चे पर ऐसे कठिन मार्ग से ले गया जिधर से शत्रु सेना के आने की कोई संभावना नहीं थी। परंतु जब दहिया के जघन्य कार्य का पता चला तो उसकी पत्नी को पता चला तो उसने देशद्रोही पति को रात को ही क्या कर दिया, मार दिया। दहिया राजपूत को उसकी पत्नी ने मार दिया, जो कि क्या करना चाहता था,
विद्रोही सेना के साथ मिलकर के वहाँ का शासक बनना चाहता था और अपने पति के द्वारा किए गए विश्वासघात की सूचना कानड़दे को पहुंचा दी। सभी राजपूत अपने स्वामी के नेतृत्व में प्राणोत्सर्ग के लिए उद्यत हो गए। दुर्ग को बचाने के लिए कंधाई, जैत, उलीचा, जैत तेवड़ा, लूणकरण, अर्जुन आदि सामंतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कानड़दे भी वीर गति को प्राप्त हुए। वीरमदेव ने यह समझकर कि या तो शत्रु उसे मार देंगे या बंदी बना लेंगे, स्वयं अपने पेट में कटार भोंक ली। कानड़दे का भाई मालदेव इस युद्ध से सुरक्षित बच गए। कानड़दे का जो भाई था मालदेव, वह इस युद्ध से सुरक्षित बच जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।